Hello बच्चों, let us see the question. So here the question says that at what value of resistance in the circuit shown in the figure will the total resistance between A and B be independent of number of cells? If R is equal to root 3 plus 1, then the value of X will be. Okay. So हमें यहाँ value of X पता है, ठीक है? So क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. So देखो एक्चुअली ये इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये सर्किट है ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक, ये बार बार रिपीट हो रहा है अप टू इन्फिनिटी. सो अगर हम इसको अगर एक इसमें से एक को रिमूव भी कर देते हैं, सो जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो सेम आएगा क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज. सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो यहाँ पे इनका रिजल्टेंट आएगा वो सेम आएगा. सो ये आर हो गया, ये 2r हो गया और यहाँ पे ये x है. सो जो इनका रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, x. ओके. सो देखो जो ये है इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, x. सो यहाँ पे x किसके इक्वल हो गया, ये 2r और ये x तो क्या है सीरीज में, बट ये r के साथ दोनों पैरेलल में हो जाएंगे. सो ये r हो जाएगा इंटू 2r प्लस एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई r इंटू 2r प्लस एक्स. ठीक है, ये हो जाएगा. सो सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा नीचे. तो ये आ जाएगा यहाँ से x इज इक्वल टू 2r इंटू आर दैट इज 2r स्क्वेयर प्लस आर एक्स डिवाइडेड बाई r प्लस 2r दैट इज 3r प्लस एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. सो ये आएगा 3rx प्लस x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 2r स्क्वेयर प्लस rx. सो इसको यहाँ से फर्दर सोल्व करोगे. सो एक्स स्क्वेयर और इस rx को इस साइड लेके आओगे. सो 3rx माइनस rx, सो प्लस 2rx एंड माइनस 2r स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 0. सो x के अब रूट्स निकाल लीजिए. सो दैट इज minus b, okay, that will be equal to minus b. So here b is equal to that of 2r. okay, so यहाँ पे हम लिखेंगे minus 2r. so right here minus 2r plus minus square root of b square, so 2r that is 4r square minus 4ac, so that is 4 to the 8 and here is minus, so it will become plus, that is 8r square divided by 2a. 2a means 2 into 1. ओके. सो यहाँ से आ गया हमारा, यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई. अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे सो माइनस आर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12r स्क्वायर बाई 2, सो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3r स्क्वायर. ओके. सो यहाँ से अब हम इसको और आगे सोल्व करेंगे. सो फर्दर सोल्व करते हैं. सो इसको और आगे सोल्व करोगे तो x के जो रूट्स हैं वो आ जाएंगे माइनस आर प्लस माइनस √3r. सो जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव हो नहीं सकती, सो इसलिए ये होगी √3r माइनस आर. ओके, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे. सो माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है. सो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इंटू आर. अब आर की वैल्यू दे रखी है √3 प्लस 1, वो आप रख लीजिए यहाँ पे. सो √3 माइनस 1 इंटू √3 plus 1, so that is a plus b into a minus b, so a square that is 3 √3 square will be 3 minus 1, so the value of r is coming out to be 3 minus 1 that is 2. Sorry, the value of x, okay, the value of x is coming out to be 2 ohm. Okay, this is your answer. So here the answer will be 2. I hope you got the answer of the question. Best of